हेलो डियर व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि हर दफ़ा प्रोग्राम के स्टार्ट पर बताया भी जाता है कि विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजैक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक़ लाइफ के किसी भी फील्ड से है और लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए एक गाइडलाइन का रोल प्ले करता है। और इसमें हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस की डिफरेंट थाट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। और जो हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को एक तवील अरसे से जब कि ये खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि ये प्रोग्राम आपके साथ आइजैक टेलीविजन के तवसत से शेयर किया जाता है, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो अवेयरनेस हासिल करते हैं, ये उनकी लाइफ के लिए यूज़फुल साबित होती है और एक गाइडलाइन का रोल प्ले करती है। और बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है जब खुदा में ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से या अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए सीखने का वसीला बनते हैं। सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस प्रोग्राम में हम आपके साथ सोशल अवेयरनेस, एजुकेशनल अवेयरनेस और इसके साथ साथ आपके साथ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल और मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल थाट्स जो हैं वो भी शेयर की जाती हैं। और समटाइम्स हम डिफरेंट जो रिनाउंड राइटर्स होते हैं, रिनाउंड स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बेसिकली उनकी थाट्स को भी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सीख सकें, अवेयरनेस को हासिल कर सकें। आज के दौर में जब हम रहते हैं और इस बात की एक कभी ज़रूरत होती है कि हम जो है वो डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव होते हैं उनके बारे में सीखें ताकि हमारा माइंड जो है वो वास्ट हो सके। और इसके साथ साथ जो मॉडर्न टाइम में जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे अडेप्टेबिलिटी या अडॉप्टेबिलिटी कैसे उसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आज का जो मेरा मौजू है, हम जनरल टॉपिक देखेंगे जी कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स। हमारी लाइफ में हमें अक्सर अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग नज़र आते हैं जो आपको बहुत कुछ करने के बावजूद भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते, कंटेंटेड नज़र नहीं आते, यानी कि उनके अंदर इत्मीनान नहीं होता, मुतमईन नहीं होते और वो अपने आप से ही गिला करते नज़र आते हैं। या अक्सर आप उनको देखेंगे कि वो लोगों को गिला करते हुए भी नज़र आते हैं कि अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा ना होता, अगर के ऊपर चलते हैं, अगर फ़लाना शख्स जो है वो ऐसा कर देता या फ़लाना शख्स ऐसा ना करता। तो ये डिफरेंट मतलब लूज़र्स एटीट्यूड होते हैं बेसिकली तौर पर कि जब इंसान जो है वो ख़ुद कुछ ना करना चाहे या ना कर सके तो फिर वो क्या करता है कि वो दूसरों को मौजब इल्ज़ाम जो है वो ठहराता है। लेकिन आप विनर्स को देखें तो वो कभी भी आपको ब्लेमिंग एटीट्यूड जो है उनके अंदर अडॉप्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो हम सीखेंगे बेसिकली कि फेलियर्स की क्या रीज़न होती हैं। कई लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हासिल करते हैं और इसमें नो डाउट कि हम अगर इसको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़ाहिर है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा के फजल के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं। और कलाम भी हमें यही सिखाता है कि जिस घर को खुदा ही ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या होती है, इब्स है, यानी कि बेफ़ायदा है। तो इस वजह से हम बीइंग द बिलीवर इस बात पे यकीन रखते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो खुदा के फजल के बगैर और उसके रहम के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर हम लेकिन ऑफ कोर्स कि हमें प्रैक्टिकलिटी में भी चीज़ों को जो है जब इम्प्लीमेंट करना है तो हमें हर चीज़ की आगाही होना ज़रूरी है। चाहे हम अपने बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे हम अपना जॉब्स कर रहे हैं, प्रोफेशंस की तरफ जाते हैं, हम लाइफ के किसी गोल को हासिल करना चाहते हैं, अब्रॉड सेटलमेंट चाहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जब हमने अपनी लाइफ में प्लानिंग की होती है। और कभी कभार ये भी होता है माय डियर व्यूअर्स के हम लोग बहुत देर कर देते हैं, सोचते 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 हम लोग इतनी देर कर देते हैं कि वक्त जो है वो तेज़ी से गुजर जाता है और फिर हमने अपने ड्रीम्स जो अपने लिए सोचे होते हैं शायद हम उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते और फिर हम जो है वो चाहते हैं कि चले अब हम तो नहीं कर सके लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उसको फुलफ़िल कर सके। तो इसके लिए एक माइंड सेट बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार रखता है।
माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। आई से यू एवरी टाइम कि जब इंसान एक चीज़ को सोचता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और बड़े स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ काम करता है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर आप ये काम सोचें कि आप ये काम नहीं कर सकते तो बेशक वो आसान काम भी तो आपको जहन में ये आएगा कि नहीं कर सकते। तो ये एक तो मैं कहता हूँ कि सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ बिलीव से भी बढ़ के गॉड्स बिलीव है। तो दोनों चीज़ें जो हैं मतलब गॉड्स बिलीव के बगैर मतलब ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं, बट सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम सीखेंगे जिस तरह के मैंने बताया भी कि हम फेलियर्स की डिफरेंट रीजंस के बारे में सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ फेलियर इन आवर लाइफ, कि हम लोग अपने गोल्स तक क्यों नहीं पहुंच पाते और उसके बाद फिर दीगर लोगों को मुझ इल्ज़ाम क्यों ठहराते हैं। सबसे पहली वजह हम सीखेंगे, इसमें 14 डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो मैंने इसको अपने पास जो है वो तहरीर की और उसके बाद फिर आपके साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स की कोई भी चीज़ माय डियर व्यूअर्स की होती है वो हतमी या मतलब फाइनल, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है इसको हर लिहाज से कंप्लीट या एक्सक्लूसिव जो है वो शेयर किया जाए। लेकिन ऑफकोर्स के इसके अंदर फिर भी अगेन हम इसमें भी एक पॉइंट पढ़ेंगे, परफेक्शनिज्म जो है, परफेक्ट कोई भी मतलब जो है दुनियावी चीज़ जो है वो नहीं होती। तो इसमें हम फर्दर तो ये हम अपना पर्सपेक्टिव और इसके साथ साथ डिफरेंट जो मतलब इंटेलेक्ट्स होते हैं बेसिकली उनकी थॉट्स के साथ भी और कोशिश की जाती है कि जो बेस्ट भी चीज़ है वो आपके साथ ज़रूर जो है वो कन्वे की जाए। तो सबसे पहली वजह कॉजेज़ ऑफ फेलियर की जो है हम 14 डिफरेंट पॉइंट्स के ज़रिए से सीखेंगे कि फेलियर की क्या रीज़न है। पहली चीज़ है लैक ऑफ प्रायोरिटीज़, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तरजीहात का फुकदान। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता। मसलन हमने अपनी लाइफ में मसलन जब नौजवान जवान होते हैं तो वो कहते हैं कि जी नौकरी भी करनी है, शादी भी करनी है, उसके बाद कहीं बाहर का भी प्लान है, कोई ये भी करना है, इस तरह भी करना है। मतलब अब एक बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है लाइक ये 10, 15, 20 ईयर्स का, जिसमें आपको बहुत कुछ। लेकिन क्या होता है कि हम लोग प्रायोरिटीज़ का ऑर्डर जो है वो उल्ट कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है या विदाउट प्रायोरिटीज़ है तो बेशक वो काम वो चीज़ जो है वो कितनी अच्छी भी है, लेकिन अगर उसका ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, तरतीब अगर उल्ट हो गई है मिसाल के तौर पर, तो वो फिर एट द एंड वी रीच नोवेयर। तो ये भी एक प्रॉब्लम की वजह बनती है कि जब ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि किस वक्त पर कौन सा काम करना है और इसके बाद कौन सा काम करना है और फिर उसके बाद कौन सा काम करना है। जिस तरह हम लोग अपने मिसाल के तौर पर मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि जब जॉब्स जो लोग करते हैं तो अपनी जब उनकी सैलरी होती है तो उसमें उन्होंने से कुछ प्रायोरिटीज़ रखी होती हैं कि हमने मतलब ये एक्सपेंसेस जो हैं वो करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर ख़ानदानी तौर पर देखते हैं तो लोग क्या देखें कि हमने कोई घर का कोई ग्रॉसरी देखनी है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करनी है, यूटिलिटी बिल्स पे करनी है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीज़ है। तो अगर आप उसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो दैट इज़ वाई हमारी लाइफ में भी सेम वही चीज़ होती है कि प्रायोरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तरजीहात। तो अगर आप उन प्रायोरिटीज़ का ऑर्डर जो है उसको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ नहीं चलेंगे तो ये यकीनी तौर पर एक फेलियर की बड़ी वजह होती है। उसके बाद सेकंड वजह जो होती है वो वेटिंग फॉर द इंस्पिरेशन होती है कि हमें कोई लाइफ में ऐसा पर्सन मिले या कोई ऐसी चीज़ मिले कि हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा हो। तो कहते हैं हमारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं पैदा होती। तो भाई मोटिवेशन किसी ने नहीं पैदा करनी, वो आपने अपने अंदर खुद पैदा करनी है। हाँ, अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिल जाएँ तो ये बड़ी एक हम बड़े लकी होते हैं कि हमें गाइड करने वाले लोग जो हैं वो दस्तयाब हो जाएँ। ये बड़ी अच्छी बात होती है जो हमारा मतलब कोई हमें प्रॉपर एक एज अ टॉर्च बीयर मशल बरदार जिसको हम कहते हैं हमारे लिए वो बन सकें, या हमें कोई सिचुएशन ऐसी मिले मिसाल के तौर पर। तो कभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वक्त का इंतज़ार ना करें कि आपको कोई इंस्पिरेशन के लिए कोई पर्सन या कोई सिचुएशन मिले तो फिर हमने ये काम करना है, अदरवाइज़ हमने ये काम नहीं करना। या आमतौर पर जिसका हम देखते हैं कि अगर कोई अर्निंग करने वाला है तो वो उसके जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो कहते हैं चलो बस मीट हो गए तो हमें फर्दर इस काम के लिए ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर जस्ट ये चीज़ है। तो कभी भी एक राइट टाइम का वेट ना करें या मतलब राइट अपॉर्चुनिटी का वेट ना करते रहें। कभी कभार लोग सारी उम्र वेट करते रहते हैं, कहते हैं कि हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लाइफ में मिली। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना फेलियर एडमिट करते हैं कि हमने कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो
उसको जो है सर्च नहीं कर सके यहाँ पर। तो अगर आप जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, अगर आप वो अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए कि अगर ऐसा ना हो सके तो फिर हम लोगों को ये चीज़ जो है एज अ सेकंड ऑप्शन जो है उसको ज़रूर अडॉप्ट करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, एज गुजर जाएगी और फिर क्या होगा कि हमारे हाथ जो है वो कुछ नहीं आएगा। तो डोंट कीप ऑन जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि हमें अपने आप को खुद ही सब कुछ नहीं करना, डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। हम कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें ना किसी के बताने की ज़रूरत है। जिस तरह आम लाइफ में भी कोई हमें अगर कहता है ना यार ये काम इस तरह नहीं ऐसे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, हम कहते हैं यार हमें तुम्हारे से ज़्यादा पता है, ठीक है ना जी, बड़े तुम आए उस्ताद। और जिस तरह हम लोग वो दूसरों को नहीं कह रहे होते आम लाइफ में, अक्सर आप सुनते हैं कि यार अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं हमें जो है। तो ये चीज़ भी एक ऐसा बिहेवियर होता है कि जिसमें इंसान ये समझता है कि उसको सब कुछ पता है। और ये चीज़ भी इंसान, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि इंसान के सीखने का अमल जो होता है वो जारी और सारी रहता है। आप कितने एजुकेटेड क्यों ना हो, आप कितने रिच क्यों ना हो, आप कितने मतलब रिनाउंड, मतलब हर दफ़ा हमें एक कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा जो है सीखने को मिलता है। तो अगर आप सब कुछ ही ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि चाहे ये फैमिली लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो आप किसी आपका ताल्लुक किसी बिजनेस के साथ है, मतलब कोई भी चीज़, इंसान कितना ताकतवर से ताकतवर भी हो लेकिन अकेला वो कुछ नहीं है। इंसान कितना अमीर से अमीर तर क्यों नहीं है लेकिन अकेला वो कुछ नहीं है। इंसान कितना मतलब उसके पास कितने वसाइल क्यों नहीं है लेकिन अकेला वो कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि टीम वर्क, इट्स ऑल अबाउट टीम, यू नो, कि वेदर इट्स योर फैमिली लाइफ, अबाउट योर life related to your profession. So do consult people as well, but not everything with every person. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कभी कभार हर चीज़ हर शख्स के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ हर शख्स के साथ डिस्कस करें, बट ये भी ठीक नहीं है कि हम हर काम जो है वो खुद ही करने की कोशिश करें। सो इसको हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, जो है कि हम हर काम करते करते किसी एक चीज़ के मास्टर नहीं बनते। उसके बाद चौथी चीज़ है कि लोग क्या कहेंगे, वरिंग व्हाट पीपल विल से, कि हम लोग ये सोचते सोचते कोई काम नहीं करते कि यार अगर हमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। मसलन आप शादी ब्याहों में भी देखें कि वसाइल ना होने के बावजूद भी हम लोग शादी ब्याहों पर कितना खर्चा करते हैं। क्यों? इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे सोचते सोचते हम वो काम भी करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या जो हमें मतलब करना चाहिए वो हम नहीं करते। तो मतलब ये चीज़ जो है अगर हम डिपेंडेंट कर दें लोगों के ऊपर, तो ये चीज़ भी हमारी कॉजेज ऑफ फेलियर है कि लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं, लेकिन हम कोई ऐसी गाड़ी रखना चाहते हैं, कोई ऐसा बाइक रखना चाहते हैं, कोई ऐसा मोबाइल रखना चाहते हैं कि अगर हमने ऐसा ना किया तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की परवाह ना करें। लोगों ने आपको, कहते हैं ना, चाइना भी कहते हैं कि किसी ने आपको खाने के लिए नहीं देना। इस वजह से आप जो है वो किसी की परवाह ना करें। आपके अच्छे बुरे वक्त में मतलब सिर्फ जस्ट ये होता है कि क्या होना। तो इस वजह से ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अपने आप को समझते रहें कुछ, ठीक है ना, अकेला इंसान, मैंने पिछले पॉइंट पे आया कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी ना हो कि आप जो है वो लोग क्या कहेंगे पे ही सोचते रहें। पांचवी बात, नॉट लिविंग योर लाइफ, कि आप चूँकि दूसरे किसी को कॉपी कर रहे हैं। हमेशा से मैं कहता हूँ कि हर किसी शख्स के अपने वसाइल हैं, उसकी अपनी सिचुएशन है, उसके अपने मामलात हैं, मैटर्स हैं और बैकग्राउंड है, मतलब एवरीथिंग जो है, एजुकेशन है, मतलब हर चीज़ फ़र्क फ़र्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि उस जैसा हम भी लगें। वो कहते हैं, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, किसी को देख के अपना मुँह लाल कर लेना। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास वसाइल नहीं है लेकिन हम उस जैसा बनना चाहते हैं, तो उसको कॉपी करते करते, या हम उस जैसे एजुकेटेड नहीं हैं, हम उस जैसे मतलब रिच नहीं है, उस जैसे सलाहियत नहीं है, या मतलब कोई भी चीज़ है, तो अपनी लाइफ ना जीना, बल्कि क्या करना कि दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते करते जो है, इसको हम कहते हैं नॉट लिविंग योर लाइफ। उसके बाद 6 पॉइंट होता है फियर, खौफ। खौफ एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान का एक बड़ा दुश्मन है।
इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। इंसान जो है इस खौफ से ही कोई काम नहीं करता। मसलन आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करते कि शायद ये ना चले। आप कोई बड़ा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप इसलिए नहीं करते कि शायद मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। आप इस वजह से बाहर के मुल्क का वीज़ा अप्लाई नहीं करते कि कहीं रिजेक्ट ही ना हो जाए। आप कोई जॉब इसलिए अप्लाई ना करते कि आप शायद जो है आपको एक्सेप्ट ना किया जाए। आप इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी के लिए एफर्ट नहीं करते कि वो फेलियर है, का फियर है बेसिकली तौर पर, जो इंसान को तसलसल के साथ जो है वो उस खौफ में मुब्तला करते हैं कि इंसान ये काम जो है वो नहीं कर सकता। इस वजह से मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है जब भी कोई काम करें तो उस काम को कभी भी डर के साथ, खौफ के साथ ना करें, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ करें। और जो शख्स जो है पुरएतमाद होता है, वो उस शख्स की निस्बत, चाहे अगर आप कम एजुकेटेड भी हैं, आप कम वसाइल वाले भी हैं, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर डिलीवर करेंगे, आप अपनी लाइफ को ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी बनाएंगे एज़ कम्पेयर टू दैट कि अगर एक शख्स के पास वसाइल भी हैं, एजुकेशन भी है, लेकिन वो फियर का शिकार है, तो आप उससे ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से अपनी लाइफ जो है उसको लीड कर सकेंगे। उसके बाद सातवीं बात है कंप्लेनिंग एटीट्यूड। जो है कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है वो भी इंसान के फेलियर की एक बड़ी वजह होती है। हम लोग क्या करते हैं, हर वक्त बस गिले शिकवे करते रहते हैं जी, जिस तरह अभी मैं शुरू में बता रहा था जी कि लोग क्या कहेंगे, और इसके साथ साथ फलाने ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, फलाने वक्त पे ऐसा हो जाता तो फिर ऐसा होता, इस शख्स की वजह से ऐसा हो गया। तो ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है। हम लोग अक्सर जो है नाकाम औलाद अपने वालदैन के ऊपर जो है वो सारा बर्डन डालती है, कहते हैं कि जी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अगर आप ये करते तो हम ऐसा कर लेते। इसी तरह कभी अपने बहन भाइयों पर, कभी अपने दोस्तों पर, कभी अपनी सोबत पर। तो इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड आम लाइफ में भी लोग ऐसे शख्स को अवॉइड क्यों करते हैं जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखता है। यार तो जो यार दफ़ा जो है नाम कहते हैं तो यार बहुत लेट कर देते हैं, आप फलाने काम है जी, आप यार सही नहीं करते, आप ऐसा कर लेते हैं, ये मुझे काम सही नहीं लगता, मतलब बहुत सेंसिटिव एटीट्यूड जिसको आप कहते हैं। तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ हमें मौका मिल जाता है बेसिकली तौर पर कि हम लोग जो है अपनी नाकामी को किसी एक्सक्यूज़ के पीछे छुपा दें। उसके बाद आठवीं बात है, हम सीख रहे हैं आज कि फेलियर्स की डिफरेंट रीजंस क्या होती हैं। आठवीं बात होती है अनफिनिश टास्क, यानी कि कोई भी काम पूरा ना करना। मुख्तलिफ काम शुरू कर लें, एक काम फिर दूसरा काम फिर तीसरा काम, और लेकिन पूरा कोई भी ना करें, सारे काम बिखरे हुए हों। हम खुद कभी कभार जो है वो मतलब एक ही टाइम पे इतना कुछ कर रहे होते हैं कि हम किसी एक जगह तक नहीं पहुँचते। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारे कामों को पूरा करें, वन बाय वन। अगर आप वन बाय वन पूरा करेंगे, काम को पूरा करना जो है वो आसान होगा। लेकिन अगर आप इतने बेशुमार काम सारे इकट्ठे शुरू कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आप कोई भी काम जो है वो पूरा नहीं कर सकेंगे, और एट द एंड यू विल रीच नो वेयर एंड इट इज़ अनदर कॉज ऑफ फेलियर। उसके बाद नौवीं बात है ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहना। इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकते। मतलब आप शादी ब्याहों में भी देखते क्या होता है कि लोग जो आते हैं वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तौर पर मतलब कोई ना कोई जो है ना नाराज़ होकर जी मुझे पूछा नहीं जी, कोई कहेगा जिस तरह नहीं हुआ, अच्छा जी उसकी तरह। तो हम लोग सबको मतलब एक बड़ी मशहूर कहावत है, टू प्लीज़ एवरी वन वी कैन नॉट प्लीज़ एनी वन। हम सबको खुश करते करते किसी को भी खुश नहीं कर पाते। तो इसलिए कोशिश हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मर्जी नाराज़ हो हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें कोशिश अदल वसाब पूरी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग बस लोगों को खुश करते करते पता चले अपने आप को ही ना खो दें। तो इस वजह से डोंट ट्राई टू प्लीज़ एवरी वन, बिकॉज कि इसी में हमारा टाइम ना गुजर गया ज़िंदगी का कि हम लोगों को खुश कर रहे हैं। तो इट इज़ अनदर रीज़न ऑफ फेलियर भी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ। दसवीं बात है, हम आज 14 पॉइंट सीखेंगे कि फेलियर की डिफरेंट रीजंस क्या होती है, और कंपेरिजन्स करना। हम लोगों के साथ ही अपने आप को कंपेयर करते रहें, फलां शख्स जो है वो हमारे से कितना मतलब अमीर है, फलाना शख्स जो है वो कितना हमारे से ज़हीन है, फलां शख्स जो है वो कितना हमारे से ज़्यादा बासलाहियत है, फलां शख्स हमारे से यहाँ कितना कम ज़्यादा। तो मतलब ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम वाली एक्टिविटीज़ है। इसका आप दूसरा मौजू ये भी रख सकते हैं
टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी, ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। अपना मुकाबला अपने साथ करें, लोगों के साथ ना करें। मैं मतलब अपने गुज़िश्ता एपिसोड्स में भी आपके साथ ये बात शेयर कर चुका हूँ कि अपना मुआवजा अपने गुज़िश्ता कल के साथ करें कि गुज़िश्ता साल और इस साल में आप में क्या तब्दीली आई। पिछले साल आप किस जगह पर खड़े थे और इस साल आप किस जगह पर खड़े हैं। इस साल में आपने या गुज़िश्ता 6 माह में, गुज़िश्ता 1 साल में, 2 साल में आप में क्या बेटरमेंट आई है। अगर आपको लगता है कोई बेटरमेंट नहीं आई तो उसका मतलब तो फिर कोई नज़रिया ही है। देखें, हम अगर कोई रिड्यूस हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस या आपकी जो कैपेसिटी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ये भी एक सोचने का मुकाम है। और अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रही, आप उसी जगह पे खड़े हैं, मसलन उसी जॉब को कंटिन्यू रखा हुआ है, एक ही मतलब लेवल ऑफ सैलरी है, एक ही जगह पर आपका बिज़नेस है, एक ही जगह पर आपके, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें हकीकत पसंद होकर अपने आप को जो है अपने अंदर बेहतरी लेके आने की। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो ये भी एक नाकामी की बड़ी वजह होती है। उसके बाद 11वीं बात है रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। आज हम सीख रहे हैं कि फेलियर्स, नाकामी की मुख्तलिफ वजूहत क्या होती हैं। तो हम अगेन एंड अगेन अगर एक ही तरह की मिस्टेक्स बार बार करते रहें तो ये भी इंसान को नाकामी की एक बड़ी वजह बनती है। कि गलती इंसान करता है, इंसान है, चूँकि इंसान को कहते हैं कि ख़ता का पुतला है। लेकिन अगर हम उस गलती को ठीक नहीं करते और बार बार वही मिस्टेक जो है वो दोहराते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लेके आना चाहते, ना हम सीखना चाहते हैं और ना हम इस चीज़ पर सोचते हैं कि हमारे अंदर भी कोई बेहतरी। हम हमेशा सोचते हैं यार फ़लाने ने हमारे साथ ऐसा किया, फ़लाने ने ऐसा किया। तो इस वजह से मिस्टेक्स अगर आप बार बार करते रहेंगे तो लाइफ आपको इतनी गलतियां करने की इजाज़त नहीं देती और इंसान जो है वो नाकामी का शिकार होता है। तो इसलिए गलतियों से सीखना ज़रूरी है। गलती इंसान ज़रूर करता है, इंसान है चूँकि हम लोग, वी आर नॉट परफेक्ट, लेकिन गलतियों से ना सीखना जो होता है ये भी इंसान की नाकामी की एक बड़ी वजह होती है। उसके बाद 12वीं बात है जी परफेक्शनिज़म। हम हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहते हैं, अपने दोस्तों को परफेक्ट देखना चाहते हैं, अपने घरवालों को, अपने बच्चों को, अपने कारोबारी मामलात को, मतलब हर चीज़ को परफेक्ट। अब जब उस जगह पर नहीं पहुंचते परफेक्शन के लेवल पे तो हमें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम हर चीज़ को मतलब गलतियाँ ही नुक्ताचीनी करते रहें, अपनी आँख के शतीर को नहीं देखते, दूसरों का तिनका निकालते रहें, मतलब परफेक्शनिज़म हम ढूंढते रहें कि मेरी मिसेस, मेरी बीवी, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे कारोबारी मामलात, मेरी इनकम के मामलात, मेरी शख्सियत, एवरीथिंग परफेक्ट होनी चाहिए। बट मतलब ये है कि बेहतर से बेहतर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कभी एक्सपेक्ट ना करें ऐसा कि क्योंकि आफ्टर ऑल हमने इन्हीं लोगों में रहना है। तो मतलब परफेक्शनिज्म की ये थॉट रखना जो होता है ये भी इंसान को डिसअपॉइंट करता है। उसके बाद 13th पॉइंट है जी लैक ऑफ प्लानिंग। आज हम सीख रहे हैं कि नाकामी की डिफरेंट रीजंस क्या होती हैं। लैक ऑफ प्लानिंग नाकामी की एक बड़ी वजह होती है कि जब हमारी शख्सियत में मनसूबाबंदी का फुकदान होता है, हमने किस वक्त पर कौन सा काम करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है, जिसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स की वजह से हम नुकसान उठाते हैं और उस नुकसान की बात पर शायद हम रिकवर भी नहीं कर पाते लाइफ में, ज़हनी जिस्मानी तौर पर स्ट्रेसेस का शिकार होते हैं। तो इस वजह से प्लानिंग के साथ जो लोग चलते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ानदान हैं, इंसान हैं, इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज़, हुकूमतें हैं, तो प्लानिंग के बगैर अगर कोई भी इनमें से कोई भी काम होगा, चाहे वो आपकी शख्सियत के किसी भी पहलू के साथ है, तो इंसान जो है वो कभी उसमें कामयाब होने का इम्कान उसमें कम हो जाएगी। और आखिरी बात ये होती है कि हम लोग जो है डिस्ट्रैक्शंस होती हैं हमारी लाइफ में, मतलब डिस्ट्रैक्शन से मुराद ये होता है हमारा फोकस दूर हो जाता है कि हम कोई काम करने लगते हैं, हमारा ध्यान जो है वो कभी किसी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, फिर हमारा ध्यान जो है वो कभी किसी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो हम लोग अपने मकसद के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हम कहते हैं हम करना तो चाहते हैं लेकिन कभी ये मसला बढ़ जाता है, फिर हम कहते हैं ये करना चाहते हैं, फिर ये एट द एंड कहते हैं यार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये लेम एक्सक्यूज है। तो डिस्ट्रैक्शंस के साथ नहीं, एक तरफ अपना ध्यान रख के अगर एक काम करेंगे तो फिर
आप अपने मकसद को हासिल करेंगे। अगेन मैं कलाम की वही आयत रिपीट करूँगा कि मैं उस निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। ठीक है जी। तो ये अगर हम इसको वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी गोल के आप किसी निशान की तरफ जब बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में जब डिस्ट्रैक्शंस होंगी, आप काम करते हुए आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर ज़ाहिर है उसमें भी नुकसान होता है, उसमें भी इंसान को नाकामी होती है। तो इस वजह से पूरे फोकस के साथ, पूरे माइंड के साथ आप एक काम जब करेंगे तो आपको ज़रूर जो है वो कामयाबी हासिल होगी और आपको इत्मीनान भी हासिल होगा। अदरवाइज़ दूसरी सूरत में इंसान के फेलियर के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये थी माय डियर व्यूअर्स आज की थॉट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, और हमने सीखा कि इंसान की फेलियर्स की, नाकामी की डिफरेंट रीजंस क्या होती हैं। आई होप सो कि गुज़िश्ता एपिसोड की तरह ये आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा, और इसमें भी आपने जैसे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में आप सीखते हैं तो इस प्रोग्राम से भी हमने सीखा है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान के सीखने का अमल जो होता है वो जारी व सारी रहता है। तो जिस तरह के प्रोग्राम के एंड पर हमेशा वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर भी कहा जाता है कि हम जहाँ कहीं पर भी मौजूद हैं, हम अपने सराउंडिंग में, हम अपने वर्क प्लेसेस में, हम अपने नेबर्स में, अपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ऑफिस, किसी भी जगह पर हैं, हमारी ज़िंदगी से हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज टेलीविजन।